विश्व पर्यटन दिवस पर आगरा को मिली सौगात। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत सुभाष पार्क का सौंदर्यीकरण। करीब 8.47 करोड़ की लागत से हुआ विकास कार्य। सुभाष पार्क में लैंडस्केप डिजाइनिंग, सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किया लोकार्पण। प्रभारी मंत्री बोले, पर्यटन व सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पर्यटन कार्यालय का भी किया गया है चहुमुखी विकास। पर्यटकों को मिलेगा इसका लाभ। आइलम मोहम्मद के मुद्दे पर कहा, प्रदेश का माहौल खराब करने की हो रही साजिश। विश्व पर्यटन दिवस है। इस पावन अवसर पर मैं आगरा वासियों को और संपूर्ण प्रदेश और देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इसी पावन मौके को हम लोगों ने आगरा के लिए चुना। पिछली बार ये हम लोगों को झांसी में ये कार्यक्रम आयोजित करने का सौभाग्य मिला था। इस बार हम लोगों ने जानबूझकर आगरा को चुना और आगरा में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिसमें हमारा आगरा का क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय का सौंदर्यीकरण और पूरा रिनोवेशन करने का आज लोकार्पण हुआ है। और विशेष बात यह है कि आने वाले पर्यटकों को सारी सुविधाएं आधुनिकतम तकनीक के माध्यम से उस कार्यालय से उपलब्ध होंगी और वो कार्यालय 24 घंटे 365 दिन हमारे पर्यटकों की सेवा में उपलब्ध रहेगा। दूसरी परियोजना जहां हम खड़े हैं, ये हार्ट ऑफ सिटी कह सकते हैं। आगरा के हृदय में बसा हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये सुभाष पार्क, जो जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा, इसका पारंपरिक महत्व रहा है, उपलब्धता रही है और इसकी उपलब्धता से यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी अपने सामाजिक कार्यक्रम करने में सुलभ रहा है। इसका सौंदर्यीकरण 8.5 करोड़ रुपए की लगभग लागत से पूरा होकर के इसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज हुआ है। इसके लिए दोनों उपलब्धियों के लिए आगरा वासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक होटल में आए हुए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी वहाँ के व्यवसायी, वहाँ के अन्य इस पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी आज एक कार्यक्रम मेरा आगरा में संपन्न हुआ है। उस पर भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी गहरी रुचि उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में दिखाई है। उनको भी बधाई और इस तीनों कार्यक्रम के लिए आगरा वासियों को बधाई। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगरा के समग्र विकास के लिए पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से लगातार हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। बरेली में जो बवाल हुआ है उस पर बरेली का बवाल किस बात को लेके? यह देश में और प्रदेश में जो आज चल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, ये किस बात को लेके है? ये इस बात को लेके है, आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर के कानपुर की पुलिस ने जुल्म जाति की, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा। यही तो है इनका मुद्दा। अपने एक कहावत है कि कौआ कान ले गया। अगर कौआ कान ले गया तो कान तो देख लो है कि नहीं। यदि कान है तो कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ वही हाल हो रहा है। कानपुर की घटना में किसी भी FIR के दर्ज होना पुलिस ने इनकार किया है, किसी की गिरफ्तारी होने से इनकार किया है, किसी भी प्रकार की अन्य कार्रवाई होने से इनकार किया है। जब वो घटना हुई नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, तो जानबूझकर साजिश फैला के प्रदेश और देश का वातावरण खराब करने का सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये घटनाएं लगातार होने का काम हो रहा है। इसमें लगातार देखने में आ रहा है कि अब जगह जगह जो है इस तरह के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्लान्ड तरीके से प्रदेश का माहौल खराब हो, धार्मिक उन्माद फैले, लोगों में कहीं न कहीं उन्माद के साथ साथ कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के तरह तरह के उपद्रव हों, ये लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन हम लोगों का विश्वास कानून के राज में है। हम लोग किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शने का काम करने वाले नहीं हैं। कई बार ऐसा हुआ है देखने के लिए। ये सही है, लेकिन आपको ये भी मैं संज्ञान में ला दूं कि जिस मंडल अध्यक्ष के साथ घटना हुई थी और थानेदार को उसी दिन तत्काल हटाने का भी काम हुआ है। फिर भी यदि कहीं उसके बाद भी यदि कहीं कोई इस तरह की बात है तो ये हम लोगों का परिवार का मामला है। अगले दौरे पे हम बिठाएंगे
जहां जो जरूरत होगी किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं गिरने देंगे। निश्चित रूप से चाय की चाय हो भी चुकी है। आपको यह भी याद दिला दें कि पुलिस कमिश्नर आगरा के द्वारा सभी मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा हो चुकी है, जारी भी रहेगी। सामंजस्य बनाएंगे और सामंजस्य के साथ संगठन, सरकार और प्रशासन तीनों एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे।